दोस्तों आज से यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के फॉर्म है यानी जो क्लास 4 वैकेंसी के फॉर्म है वो आज से भरना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। अब आपको फॉर्म यहाँ पर कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसकी डिटेल से जानकारी इस वीडियो में हम आपको आज देंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप नीचे जब जाओगे तो देख सकते हो रिक्रूटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो सेकंड ऑप्शन है क्लास 4 एम्प्लॉयज़ वैकेंसी, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखो 27 जून का इंस्ट्रक्शंस की एक पीडीएफ है वो मिलेगी। इस पीडीएफ को आप देख सकते हो। इसमें यहाँ पर बताया गया है आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या सावधानी यहाँ पर रखनी है और शर्तें और नियम क्या है वो सब बताया गया है, तो इसे आप पढ़ सकते हो। अब पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हो गए। अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब अगर आप हाई कोर्ट का पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 2019 का फॉर्म भरा है या फिर पहले भी कुछ फॉर्म भर रखे हैं तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन भी दे रखा है। अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो आपको सीधे यहाँ पर लॉगिन करना है और यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अगर आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड याद नहीं है, आपने पहले भी फॉर्म भर रखा है लेकिन अभी याद नहीं है, तो आप यहाँ पर फॉरगॉट यूज़र नेम पासवर्ड पर क्लिक करके वो यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हो। अब आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रजिस्टर यानी एक न्यू यूज़र के तौर पर फॉर्म भरकर आपको बताएंगे। आपको सबसे पहले तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पर फादर नेम लिखना है और उसके बाद मदर का नेम आप यहाँ पर जो भी डिटेल भरेंगे वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको भरनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है जो भी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर देना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अब मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको OTP के ज़रिए उसे वेरीफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, वेरीफाई पर आप क्लिक करोगे तो OTP आएगा। मोबाइल वेरीफाई करने के बाद ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको मन से कोई भी यूज़र नेम अपना सोचकर यहाँ पर लिख देना है और फिर यहाँ पर पासवर्ड भी आपको लिखना है। पासवर्ड 2 बार लिखना है। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करके आपको सीधे ही रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर सक्सेसफुली होने के बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़र नेम लिखना है, फिर पासवर्ड लिखना है, कैप्चा लिखना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ पर इस तरह से आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप होम का ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ अपलोड करने का ऑप्शन भी देख सकते हो और लॉग आउट का ऑप्शन। यहाँ पर 3 स्टेप यहाँ पर रहने वाले हैं। सबसे पहला तो है रजिस्ट्रेशन का स्टेप जो कि आपने पहले ही कर दिया है। सेकंड स्टेप है इनरोलमेंट स्टेटस यानी फॉर्म भरने का स्टेटस है ये। थर्ड है यहाँ पर पेमेंट का स्टेटस, तो ये यहाँ पर स्टेटस दिखेगा। अब आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, अब आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर एंड आईडी प्रूफ, ये तीनों अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो इस बार यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड आगे से और पीछे से दोनों से स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना कंपलसरी है। तो अब यहाँ पर सिंपली जब आप यहाँ पर अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आप फ़ोटो को 10 से 25 KB के बीच में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सिग्नेचर को 10 से 25 KB के बीच में अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो साइज़ है यहाँ पर वो 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर रहेगा। फ़ोटो का वही नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का साइज़ रहेगा। आईडी प्रूफ यहाँ पर 10 से 50 KB के बीच में आगे का हिस्सा और यहाँ पर पीछे का हिस्सा दोनों ही अपलोड करना है, अलग अलग, मतलब स्कैन करके करना है। अब नीचे देखो यहाँ लिखा है कि मैंने जो भी यहाँ पर अपलोड किया है वो सही है, और अगर मैं यहाँ पर ब्लर या फिर कटे फटे फ़ोटो अपलोड करता हूँ तो मेरी पहचान अगर नहीं होती है तो मेरा आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करना है, कैप्चा डालना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म फिल का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फॉर्म फिल ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस, आप मूल निवासी कहाँ के हो, राष्ट्रीयता, क्षेत्र
और गृह जिला, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। क्षेत्र यानी यहाँ पर राज्य हो गया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। आगे यहाँ पर आपकी डेट ऑटोमेटिक 2026 के अकॉर्डिंग आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बच्चों की संख्या लिखनी है। अगर आप मैरिड है तो आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। प्रमाण पत्र संख्या भी यहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी है। मतलब आप जिस भी कास्ट से आते हो, जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, उसकी प्रमाण पत्र संख्या आपको लिखनी है। आपको डेट यहाँ पर जारी होने की भी लिखनी है। फिर अगर आप डिसेबल हो तो वो भी सारी डिटेल फिल करके फाइल यहाँ पर अपलोड करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर सब कुछ पहले ही अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि आप राज्य कर्मचारी है, संरक्षक, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो भी हो आप सेलेक्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। आपको एड्रेस लिखना है, अपना गांव लिखना है, जिला, पिन कोड, आपका जो भी स्टेट है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करना कंपलसरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी स्टार में लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल करना ही पड़ेगा। जो भी स्टार है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, मतलब उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। 10th की डिटेल मांगी गई है। आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए यहाँ पर लिखना है। फिर आपने कौन से वर्ष में उत्तीर्ण की है, आपका ग्रेड क्या है, डिवीज़न क्या है, वो सब आपको यहाँ पर लिख देना है। पर अदर में आपको यहाँ पर यस और नो सेलेक्ट करना है। क्या आपकी जीवित पत्नी एक से ज़्यादा है, या फिर दहेज, आपके पास कोई रिपोर्ट FIR हो रखी है, ये सारी चीज़ें आप आराम से इनको पढ़कर अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हो। फिर यहाँ पर घोषणा है, ये आप घोषणा पढ़ेंगे और उसके बाद आई अग्री पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर डेट आ जाएगी आपके, और फिर आपके यहाँ पर प्लेस, आपका जो भी प्लेस है वो यहाँ पर आपको लिख देना। पर जिन्होंने भी 2019 में भी फॉर्म भर रखा है अगर, तो उनके यहाँ पर फीस में कैसे छूट मिलेगी, तो यहाँ पर लिखा है कि आपने 2019 का फॉर्म भरा है, आपको यस या नो सेलेक्ट करना है। मतलब यहाँ पर उन्हीं को यस सेलेक्ट करना है जिन्होंने सच में 2019 में फॉर्म भरा था और उसमें फ़ीस भरी थी, उन्हीं को यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। आप ऐसे ही मन से अगर यस सेलेक्ट कर फीस में छूट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जब भी इनको पता चलेगा कि आपने इस तरह से झूठ बोला तो फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर राशि कितनी है तो वो आपको आपके 2019 के फॉर्म में आपको दिखाई देगी। आपके जो फ़ीस की रिसिप्ट है उसमें लिखा होगा कि आपने कितनी यहाँ पर फ़ीस भरी है। वो फ़ीस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 2019 की आवेदन संख्या यहाँ पर आपको भरना है, और उसके बाद कैप्चा फिल कर सेव एंड मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेव एंड मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से एक घोषणा पत्र आ जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ आपकी घोषणा के आधार पर ही यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है फॉर्म। अगर कुछ भी गलत है तो फिर आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो ओके पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते तब तक आप अपने फॉर्म में कितना भी चेंजेस कर सकते हो। मतलब आपको जो भी चेंज करना है आप तब तक कर सकते हो जब तक कि आप पेमेंट नहीं कर देते। अगर मान लो आप लॉग आउट हो जाते हो ऑटोमेटिक, तो आपको होम पेज पर पेमेंट का डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा। वो पेमेंट का ऑप्शन आप जब तक पेमेंट सक्सेसफुली नहीं करोगे तब तक आप फॉर्म में चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार पेमेंट करने के बाद कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हो, और सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर UPI दे रखा है। मतलब आप सीधा सा QR कोड दिखाई देगा, उसको स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। अब जैसे ही आपका यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, होम पेज पर आपको प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन शो हो जाएगा। वहाँ पर से आप अपना फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। आपको अपने फॉर्म का प्रिंट या फिर PDF सेव करके रखना, उसके साथ ही आपकी फ़ीस की जो रिसिप्ट है उसको भी PDF या फिर प्रिंट करके सेव करके रखना है। ये दोनों बहुत काम की यहाँ पर डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हाई कोर्ट ग्रुप D या फिर क्लास 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म फिलअप करना है। अब इस फॉर्म को फिल करते समय आपके सामने कोई दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट यहाँ पर कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका आंसर मैं आपको कमेंट में ज़रूर दूंगा।